हेलो लॉल ओनर्स, आज हम देखने वाले हैं द हिंदू। 19 जून है आज एंड यू कैन सी फ्राइडे है आज एंड वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ एडिटोरियल्स टुडे। आज के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे रहेंगे। लेट्स गो थ्रू अ बिट ऑफ न्यूज़। तो टेलीग्राम हमें पता है रीनीट के चलते हुए अभी बैन कर रखा है, टेम्परेरी बैन। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखे जाते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टर बगलर्स हैं तो उनकी डेथ हो चुकी है माउंट काशी होम में। तो ये चीज़ है। गंगा वाटर क्लीन अप फॉर यमुना, ये सब चीज़ें चल रही हैं सिटी में। एंड इसके साथ साथ हमारे पास साइबर फ्रॉड की बात की जाए तो एक्स राज्यसभा एमपी नरेश गुजराल ने 7.68 करोड़ का घोटाला किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग ट्रैकर जो है उसमें 5 इन्फेंट्स को रेस्क्यू किया गया है। दिस इज वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट क्या है सेटअप करते हैं कूलिंग जोन्स का नियर नीट सेंटर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तब उनके पास कुछ रहने का बैठने की जगह ही नहीं होती है। सो दिस आर कॉल्ड सम और शिकंजी। तो दीज आर कूलिंग जोन्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो पेरेंट्स भी क्या है डिसकंफर्टेबल ना हो। सो यहाँ पे हमारे राहुल गांधी का पीपल्स लीडर जो बोला जाता है, तो इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू हिम। आज क्या है, 19 जून है, याद रखना है, ठीक है। और अभी तक ये प्रधानमंत्री का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। सो दिस इज द स्टेट्स न्यूज। तो स्टेट्स न्यूज को मैं ज्यादा महत्व नहीं दूंगी। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। तो कोटा हॉस्पिटल्स में डेथ्स काफी हुई है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स को रिफ्लेक्ट करती ये चीज बताई है। इसके साथ साथ यस, नथिंग मच। आपकी कुछ वायरल वीडियोस ये दीज आर सम, यू कैन से आपके एग्जाम्स में आने वाली चीजें नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेट्स में ही आ रहा है। कांग्रेस 5 सीट्स जीत चुकी है कर्नाटक में, 5 में से 2 सीट्स बीजेपी जीती हैं। तो ये चीज बेसिक चीज है। तो यहाँ पे डेली टू मिस 27 जून डेट ऑफ अराइवल। तो अभी दिल्ली में यू नो द मौसम, ठीक है, वही चीज यहाँ पे बताया। सबरीमाला गोल्ड केस जो है इसमें सेट टू फाइल अ डिटेल रिपोर्ट, है ना, बाय जून 29। तो ये इसका डिटेल हमें स्पेशल SIT सिट का क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, तो उनसे डिटेल रिपोर्ट मांगा गया है अभी तक फिलहाल, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूथ की कस्टोडियल डेथ हुई है तो उसका वो चीज देखने के लिए मंगाया है, ठीक है। तो वो केरला हॉस्पिटल्स में ऑर्गन ट्रेड रैकेट चल रहा है। ओ माय गॉड, क्या क्या चल रहा है, कितनी नेगेटिव न्यूज हमें पढ़ने को मिलती है मॉर्निंग में, क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखिए ध्यान से तो काफी स्क्रीनशॉट केस पुट PIM ऑन द डिफेंसिव मूव। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। सो दिस इज अ पॉलिटिकल न्यूज जो हमारे एग्जाम की नहीं है। तो ये टॉर्चर केस में बेल क्या है, शील्ड नहीं है IPS ऑफिसर की। तो दिस इज अ बेसिक थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक योजना के बारे में आ चुका है कि दीनदयाल जन आवास योजना है। सो इसमें अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको एप्लीकेशंस के लिए इनविटेशन है। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पे क्या रहता है, ये तो दिस इज अ बेसिक आई थिंक एड, ठीक है। तो स्पॉटलाइट में क्या रहा देखते हैं, लिंग्विस्टिक ओवर लाइसेंसेस। तो ये देखते हैं महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मैंडेटरी कर दिया है स्टेट के टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स को कि वो मराठी सीखे 15 अगस्त तक, या फिर उन्हें लाइसेंस को लूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द लिंग्विस्टिक ओवर लाइसेंसेस, ठीक है। लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप मराठी नहीं जानते हो तो यू कांट ना हैव लाइसेंस टू व्हाट वी कैन से ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड आई वांट टू जस्ट थिंक दैट आस्क दैट कि भाई ये चीज उसे मराठी आती है या नहीं आएगी, आती है, वो चेक कैसे करेंगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दैट। तो या दैट्स द थिंग। और ये जो ऑटो ड्राइवर से जो कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ये अपने नेताओं से भी डिमांड करते हैं क्या कि शपथ पत्र आपको लिखना पढ़ना नहीं आया तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं। करना किस पे है हमें,
ड्राइवर्स पे कि भाई मराठी सीखो मराठी। क्यों भाई, क्या करें, दिस इज द इशू, राइट, क्या कर सकते हैं। मेट्रो प्लस की एक्स्ट्रा बैगेज है यहाँ पे। As a outbound travel from India surges, a handful of viral videos are shaping how the world see Indian travelers as criticizes. So देखो, Indian travelers do the Indian things outdoor, जो एक तरह से बहुत ज्यादा ग्लैमरस है, लेकिन जो आप देखते हो यूएस यूके, इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा कलरलेस है. सो दे डोंट लाइक दिस कलरफुल वाइब्स वाला थिंग, राइट. सो ये चीज इंडिया के टूरिस्ट वगैरह को खराब कर रही है. दिस इज द थिंग. लेट मी चेक रिकॉर्डिंग अच्छे से हो पा रही है कि नहीं. ओके, सो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. सो रे ऑफ कलर की बात यहाँ पे की जा रही है. तो दिस इज अ फिल्म. सत्यजीत राय बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ हिज आर्टिकल एंड इसमें कुछ ज्यादा अच्छी बढ़िया चीज नहीं है. ठीक है. Rebuilding bridges with Srinagar's fast fading past. तो यहाँ पे श्रीनगर का जो पास्ट है उस हिस्ट्री को हम थोड़ा उजागर करके देखने वाले हैं. सो दिस इज वेरी वेरी एरिया स्पेसिफिक थिंग, राइट. यहाँ पे किस चीज की है कि कश्मीर मर रहा है, तो उससे बचाने के लिए क्राफ्टमैन्स को कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा थोड़ा कोशिश करिए जा रही है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ न्यूज़पेपर. आज हमारे न्यूज़पेपर में ओपिनियन पेज भी है एंड वी विल गो थ्रू एडिटोरियल्स एज वेल. ठीक है. सो लेट्स सी, है ना. अब आया है डिटेल वाली बात. तो एडिटोरियल्स यू कैन जस्ट स्किप टू 7 minutes if you want to see editorials daily और बिना न्यूज के. ठीक है. सो लेट्स सी. Okay, so I am just zooming this for you ताकि आप अच्छे से देख सकें. तो लूप साइडेड सॉल्यूशन जो है वो क्या है. तो यहाँ पे हमारा ये जो आर्टिकल है वो आपको मैं पहले ही बता दूं, दिस इज हेल्थ बेस्ड आर्टिकल, है ना. हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल है. तो फार्मेसी जो है उसके क्या नीड्स, क्या रेगुलेशंस चाहिए थे ताकि वो इम्प्रूव हो सके. एज अ पार्ट ऑफ ओवर arcing attempt to restore confidence in India's pharmaceutical supply chain after a series of deaths damaged the country's reputation as a drug exporter, the government has required a doctor's prescription for individuals to purchase syrup-based medicines. However, while it seems like a credible measure, it also defensive rather than reformist. ठीक है. तो this is a कि भाई जो अगर तुम्हें सीरम बेस्ड मेडिसिन लेनी है तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी. सो इस चीज को क्या है, ये डिफेंसिव है रेदर देन रिफॉर्मिस्ट. रिफॉर्म नहीं ला रहा है. अब ये जो हेल्थ मिनिस्टर ने टर्म जो सिरप यूज किया है वो शेड्यूल के ऑफ द ड्रग्स रूल्स 1945 के अंडर है. तो यहाँ पे क्या है, a change it has signaled when it is issued the draft notification in December 2025, thus requiring cold cough syrups to be sold only with the prescriptions through licensed pharmacies. तो ये चीज बनाई गई थी दिसंबर 2025 में कि भाई बिना हम प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ईजी होता है, इथेनॉलाइन ग्लाइकोल होता है, डाइइथेनॉलाइन ग्लाइकोल होता है जो कप सिरप में होता है और जिसके कारण 300 बच्चे पूरे सेवरल कंट्रीज में सिंस 2022 बहुत मरे. तो हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा वार्निंग्स दी गई थी 2022-2023 के पास में. और इंडियाज एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल्स वर इफेक्टिव एंड फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली. बट बियॉन्ड कंटामिनेशन, देखो हमारी दवाइयों के साथ भी छेड़छाड़ी हो रही है, कंटामिनेशन वहां भी हो रहा है. कहाँ क्या करेगा भाई इंसान. तो doctors have long raised issues about how cold cough are formulated and used. Many over-the-counter cough syrups are cocktails of brotholics, antihistamines. एंड यहाँ पे हमें पता लगा कि हार्ट पेशेंट्स या फिर जो ट्यूमर वगैरह है तो ये भी कोल्ड कफ के कारण भी हो जाता है, जो ओवर द काउंटर आप ड्रग जाके लेते हो.
सो इससे ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पैराडिक्स क्या कहते हैं कि कोल्ड जो सप्लीमेंट्स है, सप्रेसेंट्स है, वो क्वाइट इनइफेक्टिव होते हैं बच्चों के लिए 6 साल से नीचे। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक रिसर्च है, ठीक है, कि अमेरिका में बताया गया है कि 6 साल से छोटे बच्चों पे जो ये हमारे सप्रेस करने के लिए, कफ सप्रेस करने के लिए दवाइयां जो होती है वो इनइफेक्टिव होती है एंड डेंजरस होती है, जिसके कारण उन्हें निमोनिया या अस्थमा भी हो सकता है। लेकिन ओवर द काउंटर कल्चर के कारण क्या है, डी फैक्टर प्राइमरी केयर जो है वो रूरल या फिर अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में मिलता है। एंड जो कंटामिनेशन वगैरह होता है तो इसमें रॉ मटेरियल का टेस्ट नहीं हो पाता है। सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग, राइट। ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडिया हैज अराउंड 3 डजन स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स, दे आर क्रॉनिकली अंडरस्टाफ्ड। अब देखो 3 डजन स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं, लेकिन वो क्रॉनिकली अंडरस्टाफ्ड है, देयर आर नो पीपल टू चेक, राइट। तो इंटरोगेशन करने के लिए है ही नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम, मेडिसिन डेंजरस होती जा रही हैं एंड फार्मेसी की जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली प्रॉब्लम खड़ा कर रही है, राइट। नेक्स्ट है असेंशियल अपडेट्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हमारे असेंशियल अपडेट्स के बारे में बात की गई है कि स्टैटिकल सिस्टम जो है वो कुछ अपडेट्स को लाना चाह रहा है जो बहुत टाइम से लॉन्ग ड्यू थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अपग्रेड्स वगैरह आएंगे, वाइड रेंजिंग, दे कवर द वे ऑफ, देखो GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइस चेंजेस एट रिटेल, होलसेल प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर लेवल। तो ये सब चीजें क्या है, स्टैटिकली डेटा डालना पड़ता है। सो ये जो सिर्फ है, अगर हम देखें तो इंडिया के की इकोनॉमिक स्टैटिक्स को ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, दे रियलिटी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कितना महंगाई आया है, बेसिक चेंजेस क्या हुए हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह देखते हैं जो 2011-12 में हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, लेस इफेक्टिव है ऑफ रियलिटी ईच पासिंग ईयर। तो इसमें क्या हुआ, फरवरी में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, तो उसने न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स डाटा इंक्लूडिंग GDP को डाला, और इस सीरीज में क्या है, मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किया गया, न्यू सोर्स ऑफ डाटा लाया गया और थोड़ा सा अपडेट यहाँ पे किया गया है। नाउ आने वाले दिनों में हमें देखना है कि क्या अपडेट इसमें देखा जाता है और क्या रिस्पॉन्स रहता है न्यू अपडेट्स के कारण। वैसा ना हो जैसे CBSE के चेकिंग सिस्टम के साथ हुआ, ठीक है। उम्मीद तो सरकार से ऐसी ही कर पा रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, लेट्स सी हमारे एग्जाम में आ सकता है। A PPI is a standard among developed economies and provides more information about both goods and services price level at the producer stage, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हमें बताई गई है, तो न्यू सेल्सियस इसके साथ रिलीज होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वुमेन, ठीक है। क्या है यहाँ पे, कल ही हमने न्यूट्रिशन चैलेंजेस का, कल हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल, देखो हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कल का आपने एडिटोरियल नहीं देखा है तो बहुत छोटी सी वीडियो है, काइंडली गो एंड वॉच, द लॉ लैब पे आपको मिल जाएगी ना। ये जो हमारा है NFHS, ठीक है, इट मीन्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेक्स जो है वो रिव्यू करता है प्रोग्रेस अमिड न्यूट्रिशन चैलेंजेस। प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन न्यूट्रिशन चैलेंजेस भी आ रहे हैं। सो लेट्स सी, आई विल जस्ट जूम इट अ बिट, है ना, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। अब ये जो सर्वे हुआ है उसमें मिक्स्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई है इंडिया के बारे में, बहुत ज्यादा सिग्नल्स अच्छे भी हैं, लेकिन हमें पॉज और रिफ्लेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। जो स्टर्निंग लेवल्स हैं, ब्राइट साइड है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका बहुत अच्छे से हमारा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है।
और लॉन्ग पीरियड से जो खाना उन्हें नहीं मिल रहा है, फूड इंटेक वगैरह है, तो वो बहुत कम हो गया, 35 से 29 तक आ चुका है। ठीक है, हमें मोटा मोटा याद रखना। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जो टास्क है, ये कैसे हो सका है? विमेन्स एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, इम्प्रूव वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थी अफोर्डेबल डाइट। ठीक है, कुकर की सीटी सुन के परेशान मत होना, घर में बैठते हैं लेक्चर बनाते हैं तो ऐसा ही होता है। अब ये जो बेसिक चीजें हैं, इसने क्या किया, जो हमारे मेल न्यूट्रिशन को कम किया और बच्चों की हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर एक बच्चा, हमें हेल्दी चाइल्ड चाहिए, वो अच्छे से पढ़े करे, तो उसके लिए फीमेल को, उसकी मदर को, उसकी सिस्टर को बहुत अच्छे से हेल्दी रखना, उसको नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। अगर यहाँ पे देखते हैं, वेदर चिल्ड्रन हैव एडिक्वेट वेट ऑफ फॉर देयर हेल्थ, नो शो नो चेंज एक्सेप्ट फॉर द सेवरल forms of wasting, the pattern across indicates may one more thing, the gains in child nutrition due to the better health care access, better healthcare access है, immunitization coverage, maternal education and improvement in housing, water and sanitization, while feeding practices and access to quality diets remain weak and continue टू लिमिट प्रोग्रेस। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डेथ्स, सॉरी बर्थ्स की बात की जाए तो वो 90% चली गई है, और अकाउंटिंग में 58% ऑफ बर्थ्स जो आए हैं, 91% ऑफ डिलीवरी जो है स्किल्ड मेडिकल पर्सनल से हुई है। 95 ऑफ द मदर्स जो है वो एटलीस्ट वंस जो है वो हेल्थ पर्सनल को कर रही थी एंटीनेटल पीरियड के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ना। इसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन की बात करें तो भाई 87% ऑफ द चिल्ड्रन को जो 12 महीने से 23 महीने की एज में है, तो उन्हें फुल्ली वैक्सीनेटेड किया गया। प्राइवेट फैसिलिटीज के सिर्फ 3% ऑफ द वैक्सीनेशन हो रहा है, बाकी क्या है, गवर्नमेंट में ही लोग जाना प्रेफर कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है, जैसे अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, ये सब चीजें आप अभी देखोगे नेशनल, आई थिंक यू नो दैट, कल ही न्यूज़पेपर में आया था, नेशनल नर्सेस डे के बारे में आया था। ठीक है, तो वही चीज उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें आर्टिकल मिल रहा है। कल हमें हेल्थ पे भी आर्टिकल मिला था। इट मीन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो एग्जाम्स है, बीट यूपीएससी, बीट जुडिशरी, बीट एनी अदर एग्जाम, तो उसमें आपका क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड आ सकता है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पुअर फीडिंग प्रैक्टिसेस। तो देखो, 50% ऑफ द न्यूबॉर्न्स को फर्स्ट आवर और लाइफ में ब्रेस्ट फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वी नो, राइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी भी 50% ऑफ द न्यू बॉर्न्स को ही ब्रेस्ट फीड किया जा रहा है। अराउंड 60% ऑफ द जो हमारे चिल्ड्रन हैं 6 to 8 months, तो उन्हें सेमी सॉलिड फूड दिया जा रहा है, और लेकिन ओनली 15% की 6 to 23 मंथ्स के अंदर एडिक्वेट डाइट दी जा रही है। ठीक है, खाना नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन हमें बच्चे पैदा करने हैं, दिस इज द थिंग, है ना। तो दिस इज वेरी थोड़ा चिंताजनक बात है। तो एडिक्वेट डाइट होना बहुत जरूरी है, ताकि मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन ना रहे। अब बेटर हेल्थ अलोन कांट ओवरकम इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज। बिल्कुल है, बेटर हेल्थ केयर सिर्फ न्यूट्रिशन चैलेंजेस को कवर नहीं कर सकती अभी, नो, है ना। आजकल हम बहुत ज़्यादा हेल्थ पे कॉन्शियस हो चुके हैं, स्टिल बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसी टाइम आ चुका है कि हम ऑल्टरेटेड चीज़ खाते हैं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। सो दैट्स द रीज़न कि हमें जो बीमारियां हैं वो जल्दी चकड़ लेती हैं। तो ये अनप्राशन रिचुअल जो है वो बहुत होता है, 6 to 12 months के होता है, तो इसमें अगर डिले होता है तो ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी थिंग। तो यहाँ पे 30% ऑफ द वीमेन जो पेड वर्क में है इन 12 महीने में ड्यूरिंग लास्ट 12 years, तो वो ओवरऑल बर्डन वर्क प्रेशर को क्या करती हैं, देखती हैं। और लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स जो है, जैसे
अनपेड फैमिली लेबर वगैरह करती हैं, फिशरी, पॉटरी, ये सब चीज़ें करती है। तो इसमें कोई एस्टिमेट्स यंग मदर्स जो हैं विद चिल्ड्रन 6 to 23 months, तो वो वर्कफोर्स में है, दे आर वेरी लिटिल, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड ऑन हाउ वुमेन मैनेज चाइल्ड फीलिंग ऑन अदर वर्क्स। तो यहाँ पे फीडिंग कैसे हो पाती है, बच्चे को किस तरीके से पिलाया जा पाता, खिलाया पिलाया जाता है जब वो पेड वर्क कर रही होती हैं या फिर अदर वर्क्स कर रही होती है, वर्क रोल्स जो कर रही होती है। सो लेट्स सी। तो रूरल एरिया में क्रैचेस नहीं है, तो जो विमेन है उनको, बच्चों को, यंग चिल्ड्रन को ओल्डर फैमिली मेंबर्स के साथ छोड़ना पड़ता है या फिर बच्चे के ओल्डर सिबलिंग के साथ छोड़ना पड़ता है, यूजुअली जो गलत होती है। इसके साथ साथ क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि वो बाहर खेत वगैरह में क्या है काम कर रहे होते हैं। द प्रोसेस्ड फूड ट्रैप मैंने अभी बताया, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, बेवरेजेस हम ले रहे हैं, जिसके कारण क्या है, हमारा न्यूट्रिशन लेवल डाउन जा रहा है। पेट तो भर जाता है बट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। सो देयर इज अ बॉडी दैट इज ICMR। तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड फूड बेस्ड डाइटरी गाइडलाइंस दी जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीज है। तो फर्स्ट 1000 days फ्रॉम प्रेगनेंसी टू सेकेंड चाइल्ड बर्थ क्या होता है, हेल्थी फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्रेन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो 0 to 5 की एज में हो जाती है, बेसिक थिंग, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोषण जो एक स्कीम है, पोषण अभियान जो है, द प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये जो है वो आइडेंटिफाई करता है, रिहैबिलिटेट करता है माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन को, और जो क्या है उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है उससे रिलेटेड, राइट। आप देख पा रहे हो कि जो गर्ल चाइल्ड है बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, राइट। लेकिन वैसे ही जो बॉय चाइल्ड है वो थोड़ा सा इस चक्कर में निग्लेक्ट होता है। इसके कारण वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार भी बहुत जल्दी हो जाता है, और इसके कारण वो फीमेल जो अपनी फैमिली है उसे अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाता है, राइट। तो ये हाइट और वेट जो है बच्चों का बढ़ता जाए, तो ये चीज हमारे पैक्ड प्रोसेसिंग फूड के कारण भी थोड़ा इशू आता है। नाउ एम्पावरिंग फ्रंट लाइन न्यूट्रिशन वर्कर्स, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डाटा जो कलेक्शन है उसकी डाटा क्वालिटी इंप्रूव करी जाती है। आशा या फिर आवाज वर्कर्स जो है वो काम, आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं। यहाँ पे बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, दलिया वगैरह ये सब चीजें, राइट। और ये मेल न्यूट्रिशन को थोड़ा सा कम करने के लिए हेल्पफुल भी है। अब मैन एंगेजिंग चाइल्ड केयर, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना। सो फादर जो है वो, आई हैव वॉच्ड, कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बोला कि बच्चे को जन्म देने के लिए यूट्रस चाहिए, लेकिन बच्चे को फीड करने के लिए यूट्रस नहीं चाहिए, बच्चे का डायपर चेंज करने के लिए यूट्रस की जरूरत नहीं है। तो फिर भी क्यों पेरेंटल लीव, जो पैटर्नल लीव है वो नहीं लेते हैं लोग, मतलब झिझकते हैं, नहीं लेना चाहते। Why a female have all the parental duties on her? केयर गिविंग में जो मेल है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, और बच्चा जो है बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है, राइट। सो दैट वाज इट इन दिस आर्टिकल। लेट्स सी हमने कितने आर्टिकल्स पढ़ लिए, तो 3 आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए। नाउ देयर इज सम वी कैन से ट्रेड बैरियर्स की बात होती है। द रियल ट्रेड बैरियर्स टू ट्रेड आर नो मोर तारिफ, नो लॉन्गर तारिफ। तारिफ मैं पहले बता दूं, दिस इज कॉल्ड टैक्स ना। तो इसमें क्या है, लेट्स सी क्या हमारे ट्रेड, द रियल ट्रेड बैरियर्स क्या रहते हैं, ठीक है, लेट्स सी। तो रिसेंटली हमारे एक सीईओ है लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी के, उन्होंने बोला कि वो यूएस से अपकमिंग ट्रिप ला रहे हैं, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया, कि तारिफ रेट्स जो है वो रिटर्न टू 18% है और सेटलिंग एट अ डिफरेंट लेवल। तो ये जो नेगोशिएशंस वगैरह हो रही हैं वो हेडलाइंस की तरह आ रही हैं हमारे पास, और तारिफ जो रेट्स हैं वो सिर्फ वन पार्ट ऑफ द पिक्चर है। ये जो बहुत ज्यादा मोर सिग्निफिकेंट डिटर्मिनर्स होते हैं मार्केट एक्सेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए,
तो यहाँ पे क्या है, एक अपॉर्चुनिटी आती है इंडिया की कि वो बहुत ज्यादा क्या कर सके, नैरो फोकस ऑन तारिफ बार्गेनिंग एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ एड्रेस अ सेट ऑफ फैक्टर्स दैट शेप ट्रेड आउटकम्स। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कॉन्स्पिरेंसी है कि सिर्फ तारीफ में उलझ के रह जाए, है ना, और जो सेट ऑफ फैक्टर्स, अदर सेट ऑफ फैक्टर्स है उसको इग्नोर कर दिया जाए जो ट्रेड आउटर्स के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इंटरमीडिएट ट्रेड एग्रीमेंट से, जो ऑब्वियसली हेडलाइंस हाईलाइट कर रही हैं कि जो टैरिफ नंबर्स को US reciprocal rate cut to 18%, India's pleased to move towards zero duties on American goods, और 500 billion परचेज कमिटमेंट है यहाँ पे। वॉर व्हाइट हाउस फैक्टशीट कहती है जो क्या है, बहुत सारी नीतिस टू नेगोशिएट द रिमूवल ऑफ नॉन तारिफ बैरल्स को रिमूव करने के लिए US एंड इंडिया के साथ कुछ ना कुछ हमारी एग्रीमेंट होना जरूरी है। दिस इज द थिंग, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो दिस आर्टिकल इज दैट मच, है ना, अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। तारिफ dominate the highlights but regulations increasing determine trade outcome। तो दिस इज द थिंग। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें याद रखना है कब स्टेब्लिश हुआ था, 1995 में हुआ था। एवरेज ट्रेड वॉक्स जो है वो अभी नियरली हाफ है, येट अभी फिलहाल देखते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है, यू कैन रीड इट, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है। तो एशियान के बारे में पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो दिस 2010 में क्या हुआ था, 50% के डाउन बिजनेस इंडियन बेसिस को नॉन तारिफ बैरियर्स के डाल दिया था, जो कमर्शियली इन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देती। ठीक है, तो यहाँ पे जापान एंड साउथ कोरिया की भी सेम ही स्टोरी है। जापान सिंस 2021 में इंडियन फार्मेंशियल एक्सपोर्ट्स को नेग्लिजिबल कहता है, लेता ही नहीं है। ठीक है, और क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ बन रही हैं इंडिया में जो बैन है आउटसाइड, क्यों, बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन। हमने पढ़ा भी ऊपर ही का हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा हमारा रहता है। एग्रीमेंट एग्जिस्टेड ऑन पेपर, द बैरियर्स रिमेन इन प्रैक्टिस। सो दिस इज द थिंग, तो हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओके, सो दैट वाज इट इन आवर एडिटोरियल पेज। नेक्स्ट हमारा रहता है यस, is India producing more graduates than what the economy can observe? So this is the thing, सब कोई हर कोई क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन एटलीस्ट कर रहा है, लेकिन कोई काम नहीं। Students may graduate with strong academic criteria but have limited exposure to laboratories, manufacturing environments, teamwork, and real world problem solving. So this is a true thing. ठीक है, I will not say anything else. So there are some questions, है ना। सो AI ने प्रोग्राम वर्स्ट कर दी है, और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड क्यों है इन अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्यों इंडिया फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग पे लेकिन इनोवेशन पे नहीं कर रही है, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज क्या इंडिजीनियस है हमारे पास, एंड इसके साथ साथ हमारे देखे जाते हैं क्या रोल है इंटरप्रेन्योरशिप का, है ना, और जो इंडिया है वो फोकस क्या कर रहा है AI एरा में। सो दीज आर बेसिक बेसिक थिंग्स, है ना, क्या नीड है हायर एजुकेशन में चेंज करने की। सो आई विल रीड दिस। Industry academic collaboration must become deeper. Universities can't design prevalent courses without industry participation, and industry can't expect job ready graduates without contributing to curriculum, internships, and skill development. Wow, this is a very good thing कि भाई जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें करिकुलम में, इंटर्नशिप्स में, एंड स्किल डेवलपमेंट। अकेडमी इंडस्ट्री अकेडमिया का कोलैबोरेशन मच डीपर होना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आई थिंक आई विल कीप इट इन माय सम आर्टिकल्स, राइट, लुकिंग फॉरवर्ड देखा जाए तो। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। यहाँ पे फर्स्ट थ्री प्रायोरिटी स्टैंड आउट करती है। फर्स्ट, इंडिया मस्ट
significantly increase investment in research and development. Second, industrial. So this is for me. I will write an article, and for that I need this kind of information. So I will keep it, and I will keep it. I will take a screenshot right now for myself to take care of this later. Anna. So this is for me. Okay, so I have taken it. So that was it in this video. I hope आपको editorial अच्छे से समझ आया होगा. And that was it. है ना? That was it. Free media cannot be free. Free media cannot be free. What does it mean? तो यहाँ पे so mainstream media needs subscription based model based revenue in order to remain as a creditable information of source of report. So here I want to tell you कि मई में एक रिपोर्ट आया था कि इंडिया जो है 180 में से 157 नंबर पे है फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स में, राइट. सो उसी को रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल है. ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चाहिए. फ्री मीडिया कैन नॉट बी फ्री. सो दिस इज द थिंग, है ना. दिस इज वेरी गुड थिंग वैसे तो, बट न्यूज सुनने का हक सबका होना चाहिए. सो दैट्स आई थिंक विल बी एन इशू. ओके, सो दैट्स इट. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी. ओके, so that was it for today. Other things, there is no good thing, है ना. आज के लिए इतना ही, एग्जाम इतना ही इम्पोर्टेंट था. सो दिस, हाँ जी. तो आपको लगता है ये बाकी न्यूज इम्पोर्टेंट है? नो, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द हेडलाइंस. ठीक है, और कुछ यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. एज जो भी चीज इम्पोर्टेंट होती है वो 2 से 4 दिनों में क्या है आपके क्या है आ जाती है आपके न्यूज में, एडिटोरियल्स में. सो दैट वाज इट. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. जय हिंद.